इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बीएसपी का आज राष्ट्रीय अधिवेशन 23 तारीख को होना था। बहुत सारे बदलावों की उम्मीद लगाकर बीएसपी के समर्थक और देश भर के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बैठे हुए थे, लेकिन आकाश आनंद की वापसी को लेकर एक बड़ा सवाल था। और बड़ी खबर यह है कि बहन मायावती ने आकाश आनंद को पुनः जिम्मेदारी दे दी है। आकाश आनंद को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के रूप में बहन मायावती ने ये घोषित कर दिया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें निकल के आई हैं लखनऊ के राष्ट्रीय अधिवेशन से, और इसके अलावा और क्या कुछ बदलाव होंगे इस पर भी धीरे धीरे एक तरह से तस्वीर साफ होती चली जाएगी, क्योंकि बीएसपी के सामने बड़ी चुनौतियां आन पड़ी हैं। जो परिणाम इस वक्त आए हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, खासकर से उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से बीएसपी का वोट बैंक लगातार कम हुआ है, 9% के आसपास बीएसपी को वोट पड़ा है, और बीएसपी उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आई है। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला लोकसभा चुनाव के बीच में, और उनके एक बयान के ऊपर उनके ऊपर जो एफआईआर हुई थी, उसके बाद बहन मायावती ने उनको पदमुक्त किया था, उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त किया था। लेकिन लगातार ये विश्लेषण थे कि 23 तारीख को जब समीक्षा होगी तो सबसे बड़ा फैसला यही होना चाहिए, बहरहाल फिलहाल के लिए। लेकिन हमारे विश्लेषण में भी ये कयास हमने लगाया था और हमने ये बात आपको बताई थी कि 23 तारीख को आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए, और उसी तर्ज पे सीधे तौर पे बहन मायावती ने ये जिम्मेदारी दी है। महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी बहुत सारे उपचुनाव भी हैं। उत्तराखंड, पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की भी 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साथ ही 27 का जो चुनाव है बीएसपी के लिए बड़ा चुनाव है, और बसपा के पास समय नहीं है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। जिस तरह से बीएसपी इस समय पिछड़ी हुई है राजनीति के लिहाज से, और बीएसपी को इस वक्त बहुत बड़े ओवरहॉल की जरूरत है। आकाश आनंद के पास पुनः जिम्मेदारी आई है, और क्योंकि वो पूरी की पूरी राजनीतिक तौर तरीकों से अब वो एक तरह से पारंगत हो चुके हैं, उनको पता है कि करना क्या है और कैसे करना है। लेकिन बीएसपी को रोजमर्रा की राजनीति में सक्रियता, प्रभारी जो हैं, बहुत से प्रभारी जो है कई राज्यों में, एक तरह से कई खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, यानी कि बैलेंस नहीं है, स्ट्रक्चर जो बहुत इम्बैलेंस्ड है, यानी कि या किसी को पश्चिम का प्रभारी बना देना, या कई मंडलों की जिम्मेदारी, ये यूनिटी ऑफ कमांड और जो चेन ऑफ कमांड है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, उसके खिलाफ है। एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिलाध्यक्ष सीधे बहन जी को या आकाश आनंद को रिपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल 75 जिले हैं, 75 लोगों के बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी होने की जरूरत है नहीं। अगर इन जिलाध्यक्षों के बीच से इंटरमीडिएरी निकाल दिए जाएं और सीधी रिपोर्टिंग हो जाए 75 लोगों की सीधे बहन जी को, और बहन जी के पास पूरी एक टीम हो जो कि बहन मायावती का पूरे प्रबंधन में उनका सहयोग करे, और सारा डेटाबेस मैनेजमेंट हो, तो इन सब चीजों पे, सोशल मीडिया पे, अपने विंग्स और एक्सपेंशन के ऊपर, यानी कि चाहे वो महिला मोर्चा हो, डॉक्टरों का विंग हो, लीगल विंग हो, इस पर देर नहीं करनी चाहिए। बीएसपी इज दैट, ये समय है जब बीएसपी को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बिहेव करना पड़ेगा और उस तरह काम करना पड़ेगा। बने रहिए और अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।